नमस्कार दोस्तों। शरद भारद्वाज, उदयपुर राजस्थान से मैं आज आपके सामने लाइव हूँ। अगर आपको मैं दिख पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं तो आई थिंक एक बेल आइकन से आप मुझे बताएं एक बार तो, ताकि मैं आगे का सेशन आज का जो हमारा है वो स्टार्ट करूँ। हेलो, हाँ जी, ओके, या गॉट इट। आज का सेशन शरद भारद्वाज की ओर से जो है, उसके पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। मेरी प्रोफाइल का जो सबसे हाईलाइट आर्टवर्क आज तक का है, और साथ ही जो नामी एक मेरी पेंटिंग रही है द ब्लू एलिफेंट, आप ये पीछे देख पा रहे हैं। इसमें 2016 में ये आर्टवर्क जयपुर आर्ट समिट में ऑनलाइन ये स्पॉटलाइट कैटेगरी में प्रदर्शित हुआ था। इसका जो एक ब्रिलियंट फोटोग्राफ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो ललित भारतीय एक आर्टिस्ट द्वारा खींचा गया था। अकस्मात उनका 10 तारीख को निधन हुआ। अभी उनकी श्रद्धांजलि समारोह भी था 5 बजे। मैं वहाँ पर नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन इस ऑनलाइन के माध्यम से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देन आफ्टर आज के सेशन पे अब आते हैं हमारी बातचीत पे। मेरा बचपन, मैं उदयपुर में पला बड़ा हूँ। जैसा कि काफ़ी सारी चीज़ों में मैंने अपने बारे में काफ़ी खुल के बताया है, और बचपन में जो ब्लू कलर्स है वो मेरा पेंटिंग्स के थ्रू, जो नील कपड़े धुलने वाली नील होती है, वो मुझे बचपन में उससे मैं काफ़ी आकृतियाँ बनाता था, वो मैं खेलता था। उससे वो कलर मेरे पेंटिंग्स में आने लगा। स्कूल ऑफ आर्ट, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, बेंगलोर चित्रकला परिषद में मेरी पढ़ाई हुई। उसके साथ साथ कई अमेरिका की न्यूज़ आर्टिकल्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारी मोर देन 200 न्यूज़ आर्टिकल्स मेरे ऊपर आए, और मोर देन 100 सर्टिफिकेट्स बाय बर्थ चाइल्डहुड से मेरे पास अभी कलेक्शंस में होंगे, और बहुत सारी मोर देन 15-20 इंटरव्यूज़ पर्सनली जो मेरे ऊपर कवरेज हुए हैं, वो यूट्यूब्स पे आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही आज के टॉपिक पे हम आते हैं। मेरी जीवनी, मेरी बातें, मेरी पेंटिंग्स, ये अगर आप लोगों ने होमवर्क किया है तो आपने बहुत सारी जगहों पे देखी होगी। और साथ ही पेंटिंग्स के साथ साथ कई चीज़ें और भी आपने मेरे कारनामे, बहुत सारी चीज़ें जो समय समय पे आई है वो देखी है। बट अगर नहीं देखी है तो मुझे लगता है कि शायद आपने भारतीय इतिहास का, कला इतिहास का एक बहुत बड़ा पन्ना मिस किया है, और जो कि आपको शायद आज से आपको देखना चाहिए। क्योंकि हम आर्टिस्ट जो है वो बहुत ही मुश्किल से कई सालों में कई जगहों से आ पाता है, और साथ ही जब वो आता है तो अपने साथ में एक नई हवा, नया आयाम लेके आता है। कल मैंने एक बहुत सुंदर बात तनुश्री जी की, जो इसके पहले आपके यहाँ पर चैनल्स पे मैंने उनके इंटरव्यू में देखी थी, कि एक मैथमेटिक्स इज़ अ पैरेलल ऑफ, दोनों भाई दिखते हैं, आर्ट और मैथमेटिक्स। काफ़ी हद तक सही बात है, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के, अब बात ये करते हैं कि मेरी मैथमेटिक्स बचपन में बहुत वीक थी, तो मैं आर्टिस्ट कैसे बनता? ये एक साइकोलॉजिकल या जो भी आप चैप्टर मानते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने बचपन में ये देखा है कि दुनिया में बहुत सारे कलर्स में काम करने वाले बहुत अनेकों आर्टिस्ट हैं, खूब सारे आर्टिस्ट हैं। तो मैं क्या करता था, आज भी मेरे मैथमेटिक्स वीक थी, परसेंटेज बहुत कम थे, तो मैंने ये सोचा कि जब इतने रंगों में इतने सारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, तो क्यों ना एक ही रंग में, एक ही सिक्के में अपनी पहचान बनाए। और मैथमेटिक्स में भी मैं यही करता था। किसी का अगर कोई हिसाब निकलता था तो मैं उसको पैसे कम देता था, तो वो उसकी मैथमेटिक्स मुझे समझा के और मुझे आगे बढ़ाता था। तो ऐसी पेंटिंग्स में मैं करता हूँ। अब ब्लू में जो भी मैं करता हूँ वो अपनी, मेरी एक पहचान है। बात ये आती है बाजारीकरण। बाजारीकरण एक ऐसा शब्द है, बचपन में कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, आज भी मेरे घर में, चाहे मेरी बीवी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे मेरे माँ बाप हो, एक ही चीज़ पूछते हैं कि वो सब ठीक है, तुम्हारी बातें सब सही है, पेंटिंग्स बनाते हो, तुम पॉपुलर हो, बहुत सारे अखबार की कार्टिंग्स आई है, बहुत लोग तुम्हारे को अच्छा आइडल मानते हैं, आइकन मानते हैं, बट तुम कमाओगे कैसे? प्रैक्टिकली कमाओगे कैसे?
और या तुम बेचते कैसे हो, या कहीं भी कोई इंटरव्यू आता है तो उसके बाद में वो सब ठीक है तुम्हारा इंटरव्यू है शरद, बट यार पैसा कैसे बनता है वो चीज़। तो पैसा बनाने का ऐसा कोई वर्ल्ड का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो कि एक उसमें लिख दिया है कि बस आप ये कर लें और ये पैसा बन जाएगा आर्ट के अंदर। आर्ट के अंदर दूसरी बात ये आती है, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी से जितनी भी जगहों पे आप लोग आज जुड़े हुए हैं वहाँ पर हम लोग भी जुड़े हुए हैं। हम लोग भी अपने डेली लाइफ में बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आती है, आप सबसे पहले अपना एक गुरु चुनिए। गुरु ऐसा हो जो आपको दिल से प्यार करता हो। आप उसको कॉमर्शियल वे में गुरु मत चुनिए कि ठीक है मैं, देखिए जब हम शादी करते हैं तो कई रिश्तेदार हमारे साथ में जुड़ जाते हैं। जब हम किसी कॉलेज में जाते हैं तो कई टीचर्स हमारे साथ में जुड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वही हमारे गुरु हो गए। जितने डिफरेंट कॉलेजेस में जाएंगे, जितने डिफरेंट कोचिंग क्लासेस में जाएंगे, बहुत सारे नामचीन गुरु आपके साथ में जुड़ते जाएंगे, जिनका कि आप चाहें चाहे नहीं चाहें आपके सर्टिफिकेट्स पे उनके सिग्नेचर होते जाएंगे। आप गुरु चुनिए, ऐसा गुरु चुनिए जैसे कि ललित भारती जी 1-2 मिनट का एक फ़ोटो खींच के मेरे ऊपर गए, बट वो मेरे गुरु हो गए और वो मेरी नज़र में बहुत जनों से ऊपर चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि आप गुरु चुनिए, सादगी से चुनिए, और गुरु का भी ये फ़र्ज़ ये बनता है कि वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर अपनी प्रतिस्पर्धा ना देख करके ये देखें कि हाँ, जहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ उससे आगे भारत के या आर्ट के फ्यूचर को ये मेरा शिष्य पहुँचाएगा। और पूरी ज़िंदगी निकालने के बाद में गुरु के पास भी एटलीस्ट 5-10 नाम ऐसे होने चाहिए जो कि आपको प्रमोट करेंगे, आपकी मार्केटिंग करे, आपको आगे बढ़ाने में आशीर्वाद दे, कई चीज़ें उसके हैं। ग्रुपिज्म अच्छी बात है, आप लोग कई ग्रुपिज्म के थ्रू अपनी मार्केटिंग करते हैं। मेरा देखिए आज का सेशन जो है मार्केटिंग के ऊपर है, तो मैं जितनी भी हथकंडे में अपनी पेंटिंग्स को पॉपुलर करने में या बेचने में जो लगाता हूँ, जितनी भी एनर्जी लगाता हूँ, मैं आज उसको पूरी तरह खुल के बताना चाहता हूँ, ताकि उसका कुछ % भी अगर आप लोगों के जीवन में आता है तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा सेशन कामयाब हुआ। ग्रुपिज्म में आपको लगता है कि आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं, ग्रुप्स बना पा रहे हैं, आप जुड़िए, ग्रुप में शोज़ कीजिए, ग्रुप में बहुत जगह जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कमीशन दीजिए, कमीशन इज़ नॉट बैड थिंग। सामने वाला आपके लिए अगर मार्केटिंग कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आपको गैलरी में बहुत सारी लाइटों के नीचे प्रदर्शित कर रहा है और वो 30-40-50% जो भी आपका अपना वो बनता है और वो आपसे ले रहा है, तो वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका अपना कैलिबर है, उसका अपना तरीका है, जिसकी वजह से वो आपको 2 का 4 करके लोगों तक पहुंचा पा रहा है और लोगों तक बेच पा रहा है। दूसरी बात ये आती है, हम बात करते हैं ई टेक्नोलॉजी की। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, बहुत सारे डिजिटल फॉर्म्स आ गई हैं। अभी व्हाट्सएप ग्रुप्स लोग बनाते हैं, आप जिसके भी नंबर आपके पास में होते हैं सबको जोड़ लेते हैं बिना IQ टेस्ट किए कि आप कौन उस ग्रुप में रहने लायक है या नहीं है। देन आफ्टर जब आपका मिशन होता है, आप उसका नाम देते हैं कि आर्ट ग्रुप। व्हाट इज़ आर्ट ग्रुप? और 2 दिन बाद में उसमें बहुत सारी कॉमेडी, सर्कस, ये वो फलाना, आपको एंटरटेन करना, आप पर्सनल कॉल कीजिए, आप कपिल शर्मा का शो दे दीजिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको आप देख के एंटरटेन कीजिए, बट आप उससे रबिश चीज़ें मत बिखेरिए, उससे आपको ही नुकसान है, किसी और को नुकसान नहीं है। लोग आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। अब जब 100 दिन आप मैसेजेस फालतू के भेज रहे हैं और फिर एक दिन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा पेंटिंग आज हमने डाला है, आप इनको देखिए कि कितना अच्छा है, तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं अपनी प्रोफाइल को बहुत क्लीनली, ना मेरी बीवी बच्चों या बहुत सारी सांसारिक चीज़ों को नहीं जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश करता हूँ कि मैं एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। इट मीन्स कोई भी मेरी प्रोफाइल्स पे जाए तो उसको सिर्फ और सिर्फ मेरी रिगार्डिंग आर्ट ही उसको न्यूज़ अपडेट्स मिले। देन आफ्टर बात करते हैं ऐप्स सॉफ्टवेयर्स की। सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कीजिए, अच्छे अच्छे डाटा प्रेजेंटेशंस बनाइए, आप उनको डालिए, इतना ज़्यादा भी मत डालिए कि लोग एक ही चीज़ को बार बार देख देख के बोर हो जाए। स्ट्रगल चालू होता है आपका सबसे पहला घर से। मेरा मानना ये है
कि घर कोई भी चीज़ जब आप बाज़ार में बेचने की सोचते हैं तो सबसे पहला स्ट्रगल ही आपका घर से चालू होता है। जब सबसे पहले आप अपनी बीवी को मनाओ, माँ बाप को मनाओ, बच्चों को मनाओ, फिर आप हिम्मत दिखाओ कि मैं इस पेंटिंग को बाहर बेच सकता हूँ, नहीं बेच सकता हूँ। तो और घर वालों से तो भगवान भी नहीं जीत सके। तो मुझे लगता है कि उस चैप्टर को रहने देना चाहिए। आप घर की चीज़ों को बाजारीकरण में न लाएं। रही बात आपकी खुद के लुकआउट्स पे, मैं बात करता हूँ फैशन और ग्लैमर वर्ल्ड की। अभी कुछ दिन पहले इरफान खान जी टोंक से बिलोंग करते थे, वो गुजरे, बॉम्बे पहुँचे, ऑस्कर्स तक पहुँचे, लेकिन उन्होंने कभी भी ये, आज मैं भी डेली वर्कआउट करता हूँ, नो डाउट, मैं बनियान में, कई बरमूडेस में, बहुत सारी चीज़ों में करता हूँ। हर प्लेटफॉर्म का अपना एक क्राइटेरिया होता है, अपना एक लुकआउट होता है। हम लोग बिलोंग्स करते हैं विजुअल आर्ट्स में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, हम लोग दिखाना चाहते हैं खूबसूरती। तो ये फालतू की चीज़ें या ये डेली बेस के जो डेकोरम होते हैं उनको आप सिंपैथी के लिए मार्केट में मत लाइए, मेरा ये सजेशन है। दे आर नॉट फूल्स। आप जो सोचते हैं कि आज साल 1.5 साल पहले मैंने सपोज़ एक नई, मैंने अभी कुछ कार खरीदी, अब 5 लाख 6 लाख रुपए की कार परचेज करने के लिए अगर मैं मार्केट में जाता हूँ तो मैं गेट के अंदर सुनते ही, घुसते ही क्या एक्सपेक्ट करूँगा? क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि मैं शांति से जाऊँ और वहाँ पर कोई भी कस्टमर ये बोले सर ये टाटा की गाड़ी है, अभी आप तो सब कुछ जानते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि चाहे आपने उम्र में कितना भी आगे बढ़ गए हैं, चाहे आप घर पे बैठे, चाहे न्यू कमर एज में, आपको अपनी मार्केटिंग खुद ही करनी है, आपको अपने गट्स खुद ही दिखाने हैं, आपको अपने आर्टवर्क्स खुद ही दिखाने हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से उसकी मार्केटिंग कीजिए। बट और उम्र का क्या है, उम्र तो आप समय काटते जाएंगे। आज मैं 35 साल का हूँ, हो सकता है कि 10-15 साल कुछ ना करूँ तो भी 50 साल का हो जाऊँगा। तो क्या मेरा बायोडाटा में सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट क्या उम्र से होगा? ऐसा नहीं होता है। आप, मेरा मानना ये है कि आर्ट बायर्स, आर्ट क्यूरेटर्स, भारतीय जनता, वर्ल्ड की जनता आपको हर जगह देख रही है, आपको ऐसा नहीं है कि कहीं छोड़ रही है। तो चाहे छोटा बैनर है चाहे बड़ा बैनर है, ग्रुप कोई सा भी हो, आपके वीडियोस लाइव नहीं देखे जा रहे हैं, बाद में देखे जाएंगे। तो आप जितना भी अपना देते हैं वो 100% दीजिए, वो आपकी मार्केटिंग बढ़ाएगा। क्लाइंट्स आर वेरी क्लेवर, वो आपको, अब बात करते हैं ब्रांडिंग पे। कई बार ऐसा होता है कि आप पेंटिंग्स करे जा रहे हैं, आपकी पेंटिंग्स आपके दोस्त लोग बहुत सारे फेसबुक्स वगैरह पे लाइक करे जा रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखा। मेरी सिस्टर हाउसवाइफ है, उसकी फेसबुक प्रोफाइल पे जाके देखा मैंने 500 लाइक्स उसकी फेसबुक प्रोफाइल पे आए हुए थे। मैंने मेरी प्रोफाइल पे जाके देखा, मुश्किल से 10, 15, 20 लाइक्स आए हुए थे। अब क्या माना जाए? क्या मैं ये मानूं कि मैं पॉपुलर नहीं हूं और वो बहुत पॉपुलर है? जबकि वो एक हाउसवाइफ है, कहीं नहीं जाती है, ना कोई सोशल कमेंट्स, खाली भगवान वगैरह की तस्वीरें डालती है। ये बिल्कुल गलत है। आप अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जेंटल लोग आपका रिप्लाई करें चाहे न करें, आप उनकी नज़र में हैं। और कई ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत विपरीत सोचते होंगे शायद आप लोगों के लिए, और वो चाहते हैं कि उनके जो पैर छूने वाले चेल चपाटे हैं वो आपको उनकी जगह देखें, मतलब उनको आपकी जगह देखें। जितना आप नामी पेंटर बन रहे हो, तो कई बार क्या होता है ना, आप उनका वेट मत करिए। आप ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि इतने बड़े बड़े लोगों का लाइक नहीं आ रहा है या कमेंट नहीं आ रहा है तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं, आर्ट की जर्नी बंद कर दें, आप पेंटिंग्स करना बंद कर दें, आप गुमनामी के एक ऐसे पुरानी पिक्चरों के गानों में खो गए कि आप हंसते खेलते थे, सारा जीवन तहस नहस कर दें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता। आप अपना काम रेगुलर करते रहें, पहुंचाते रहें। समय आता है, समय बदलता है, सब चीज़ें। जब आज एडिडास या वुडलैंड के शूज़ हैं, मुझे नहीं लगता कि हम साल भर मॉल्स पब्स में जाके उनको देखते हैं। क्या हम साल भर खरीदते हैं? या क्या साल भर हम लोग जाके उनसे इंक्वायरियाँ लेते हैं? नहीं लेते हैं। हम एक वक्त आने पे उन, जब हमारी पॉकेट और हमारे दिन होते हैं तब हम जाके उसको खरीदते हैं। ऐसा ही आर्ट के साथ होता है। जब उनको लगता है कि हाँ आज मेरे खरीदने लायक हूँ और ये बाज़ार में बेचने लायक है, तब आपकी आर्ट बिक जाती है और वहाँ से आपका सफ़र एंडलेस चालू हो जाता है। सोशल इवेंट्स में एटीट्यूड, कई बार क्या होता है,
नाम चेंज हो गए हैं साहब, बहुत बड़ा नाम हो गया है, ब्लू पेंटर, हर जगह जाने जा रहे हैं, फेसबुक्स पे आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं। अब अपना एटीट्यूड हाईली फ्रेम्ड कर दिया। बच्चों के फ़ोन आते हैं, सर कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, इतना सारा होने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक आप अपना काम करते हो, आपको आपके काम की कीमत मिलती है। आपका एटीट्यूड आप लोकली मत दिखाइए, आप अपने काम में दिखाइए कि आप वाकई में कितना काम करते हैं। ठीक है, आप एटीट्यूड का मतलब आप इवेंट्स में जाते हैं, अभी किसी गैलरी का फ़ोन आता है, सर आप हमारे साथ जुड़ेंगे क्या? नहीं नहीं, मेरा तो प्राइस इतना हाई है और आपका तो लेवल बहुत छोटा है। आप किसी और को छोटा मत बताइए। बेटर ये करता है, आपका काम इस लायक बनाइए कि सामने वाला अगर आपसे जुड़ता है तो 1000 इंसान आप उससे और जुड़े, वो आपको दुआ देगा, आपकी मार्केटिंग एक्स्ट्रा करेगा। जो काम आप 1 गुना कर पा रहे थे वो 100 गुना आपका वहीं से स्टार्ट कर देगा, तो वहाँ से आपकी मार्केटिंग बढ़ जाएगी। पॉइंट सेशन पूरा मार्केटिंग पे है, इसीलिए मैं वो सारे टिप्स पूरा जो मैं फॉलो करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इसीलिए काफ़ी जगहों पे जुड़ता हूँ। ठीक है, तो अब रही बात इवेंट्स पेड की। आप इवेंट पेमेंट